होगा 1000 रुपीज, सिंपल। देन द नेक्स्ट इज परचेज कंप्यूटर ऑफ 50,000 रुपीज एट 18% GST। अगेन जब भी हम असेट्स खरीदे तब असेट्स के नाम को डेबिट होगा। और यहाँ पे कहीं पे कैश बोला है नहीं, यहाँ पे पार्टी का नाम भी दिया है क्या? नहीं, इसका मतलब कैश अज्यूम करेंगे। अंडरस्टूड? Yes, when party's name is not given, when cash is also not mentioned, then in that scenario we assume it as a cash transaction, क्योंकि कोई भी पार्टी का नाम तो हम नहीं लिख सकते हैं ना। Understood? So कंप्यूटर को डेबिट है, असेट है, इसलिए जब कंप्यूटर को डेबिट है तब उसके जीएसटी को भी डेबिट होगा, आधा स्टेट गवर्नमेंट आधा सेंट्रल गवर्नमेंट को, है ना। एंड देन टू कैश। अब बोलो कंप्यूटर कितने का खरीदा है? 50,000 का। सो 50,000 को डेबिट होगा और 50,000 के ऊपर 18% जीएसटी कैलकुलेट करोगे एंड देन डेबिट की टोटल लोगे और कैश को लिखोगे उसका 59,000। अंडरस्टूड? देन नेक्स्ट देखो, पेड ट्रांसपोर्ट चार्जेस ऑन द अबाव कंप्यूटर, यानी हमने ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे किया। जब भी असेट खरीदने के वक्त उसके ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस या इंस्टॉलेशन चार्जेस या लेबर चार्जेस जो भी पे करते हैं वो असेट्स में हम ऐड करते हैं। इसके लिए कंप्यूटर को डेबिट होगा। ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस हमारा खर्चा है, वहां पे डेबिट नहीं करेंगे बिकॉज यहाँ पे असेट खरीदने वाला खर्चा है तो वो असेट्स में ऐड होगा। सो व्हाट विल बी द एंट्री? कंप्यूटर अकाउंट डेबिट। और पेड यानी कैश पेड, कैश इज गोइंग आउट, इसके लिए कैश को हम क्रेडिट करेंगे। कितनी अमाउंट पे किया है? 2,000, सिंपल। देन द एडवर्टाइजमेंट को डेबिट होगा। सो रेंट इज योर एक्सपेंडिचर, इसलिए उसको डेबिट होगा। एंड पेड मीन्स कैश पेड, कैश को क्रेडिट होगा। सो एडवर्टीजमेंट और रेंट का अमाउंट ऑलरेडी दिया एडजस्टमेंट में। रेंट इज 5,000, एडवर्टीजमेंट इज 15,000, सो दोनों का टोटल क्रेडिट में आ गया 20,000। देन द नेक्स्ट इज सोल्ड गुड्स टू सलमान रुपीज 20,000 एट 18% GST। सोल्ड मीन्स सेल, इट इज योर इनकम। सेल्स को क्रेडिट तो उसके जीएसटी को भी क्रेडिट होगा। और सेल्स के क्रेडिट को क्या, सेल्स जीएसटी को क्या बोलेंगे? आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी। और यहाँ पे कहीं पे कैश बोला है क्या? नहीं। सो जब भी कैश नहीं बोला है हम उसको उधारी वाला सेल्स बोलेंगे, और जब भी उधारी वाला सेल्स है तब हम पार्टी के नाम को डेबिट करेंगे। सो सलमान्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। अमाउंट सबसे पहले किसकी लिखेंगे? क्रेडिट साइड की। सेल्स कितना दिया है हमको? 20,000। उस 20,000 पे 18% जीएसटी लगाएंगे, 1,800 फिर तीनों की टोटल लेके डेबिट में लिखेंगे 23,600। आई होप अंडरस्टूड टिल हियर। Then the next is purchase goods for 1 lakh at 12% GST and pay by check। परचेज किया क्या है? गुड्स। जब भी परचेज करते हैं गुड्स तो परचेज को डेबिट होगा। परचेज को डेबिट है तो उसके जीएसटी को भी डेबिट होगा। इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी, क्योंकि जो भी जीएसटी का पैसा होता है वो दोनों गवर्नमेंट को इक्वली बांटा जाता है। आधा स्टेट गवर्नमेंट के पॉकेट में जाता है और आधा स्टेट गवर्नमेंट के पॉकेट में जाता है। टू बैंक, चेक है ना, चेक से पे किया है, इसके लिए बैंक का नाम आएगा। अंडरस्टूड टिल हियर? देन द नेक्स्ट इज वेजेस आउटस्टैंडिंग। वेजेस देना है, वेजेस हमारा खर्चा है इसलिए वेजेस को डेबिट होगा। एंड वेजेस आउटस्टैंडिंग इज अवर लाइबिलिटी एंड लाइबिलिटी इज ऑलवेज credited. So what will be the entry? Wages account debit to outstanding wages account 20,000 20,000। Simple. Here you will have to write the working notes. अब आप लोग working note नहीं लिखते हो, उसके लिए मार्क्स कम मिलते हैं। Now you say we have written everything, then why we have scored less? Because you people don't write the working note. Working note is always the part of your answer in accounts. Okay, start. Written? Written? नहीं लिखना है। ऑनलाइन Yes. वीडियो बनाया Online. हाँ?